तो ये आ जाता है हमारे पास यहाँ पे एक टूल बॉक्स के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन आता है मूव टूल का। मूव टूल क्या करता है कि अगर हम इस पर क्लिक करें तो यहाँ पे हमारे पास एक पिवट आ जाता है। पिवट क्या होता है कि जिस टूल्स पे हम क्लिक करते हैं, टूल की सेटिंग्स वगैरह क्लिक करते हैं, तो वो उसका एक नेविगेट वगैरह होता है पिवट। यानी कि इस ऑप्शन को आप जिस तरह से यूज़ करना जा रहे हैं, यानी उसका जो एक होल एरिया, यानी उसकी जो निशानी है उसे पिवट कहते हैं। यानी जैसे हर चीज़ की एक निशानी होती है, हर टूल्स की एक निशानी होती है, उसका एक आइकन होता है, उसका एक रेडियस होता है, उसको इस्तेमाल करने का तरीका होता है। इस तरह से पिवट भी इसी को कहते हैं। जैसे तरह से मैंने यहाँ पे ट्रांसफॉर्म टूल को लिया, इसे ट्रांसफॉर्म टूल कहते हैं। यहाँ से हमने कीबोर्ड से उसको डब्ल्यू प्रेस करेंगे तो इसकी शॉर्टकट है। यहाँ से आपको इसके तमाम एंगल्स वगैरह दिख रहे होंगे। जिस तरह से ये हम ग्रीन जो है ये हमारे पास वाई एक्सिस को शो कर रहा है, रेड है ये हमारे पास एक्स एक्सिस को यानी लेफ्ट और राइट साइड को शो कर रहा है, और जेड जो है वो हमारे पास बैक और साइड फ्रंट साइड को शो कर रहा है। इसी तरह से अगर मैं इसके एक्स एक्सिस पे क्लिक करके लेफ्ट माउस क्लिक करके आगे पीछे ड्रैग करूं तो देखिए मैं इसको मूव करा सकता हूँ, वाई के अंदर इसको मूव करा सकता हूँ, जेड के अंदर इसको मूव करा सकता हूँ। हमने पिवट को देखा, पिवट के नेविगेट को देखा। यहाँ से हम देखते हैं सेंटर पिवट। यहाँ से हमने शेल्फ के जरिए एक ऑब्जेक्ट को ओपन किया। यहाँ से मैंने इसको मूव टूल करके मैं यहाँ पे लाया। अब यहाँ पे आपको दो ऑब्जेक्ट्स वगैरह दिख रहे होंगे। मैं चाह रहा हूँ कि मैं ये सेंटर पिवट में आ जाए। मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरा ऑब्जेक्ट के ऊपर जो मेरा पिवट है, यानी जो उसका व्यू आइकन है वगैरह है, वो हर ऑब्जेक्ट का जो है वो सेंटर में। लेकिन मैंने इन दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और कीबोर्ड से कंट्रोल जी प्रेस किया, तो यहाँ हमारे हमारे पास दोनों ऑब्जेक्ट वो ग्रुप हो गए। अब ये ग्रुप हो गए। मैं चाह रहा हूँ कि सेंटर पिवट, मेरा जो पिवट है वो सेंटर में आ जाए। तो यहाँ से मैं इसके, तो यहाँ से मैं मॉडलिंग के टैब के अंदर मॉडिफाई में आऊँगा और यहाँ पे मुझे सेंटर पिवट दिखेगा। तो जैसे ही मैं सेंटर पिवट पे क्लिक करूँगा तो जो मेरा पिवट है किसी भी टूल का, वो मेरा सेंटर में, इन दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर में आ जाएगा। हर टूल का जो पिवट था वो उसके, हर ऑब्जेक्ट का जो पिवट था वो उसके सेंटर में था, लेकिन ग्रुप करने की वजह से पिवट चेंज हो गया। तो हमने जैसे इस सेंटर पिवट के इन दोनों को सिलेक्ट करके तो वो सेंटर में आ गया। यहाँ से हम पिवट के नेविगेट को देखते हैं कि किस तरह से हम इसे चेंज कर सकते हैं। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो पिवट होता है, जाहिर सी बात है वो सेंटर में होता है, लेकिन हमें कभी एनिमेशन के लिए या मॉडलिंग वगैरह के लिए हमें पिवट को चेंज करा के उस ऑब्जेक्ट को मूव कराना होता है। जिस तरह से जो डोर होता है, जाहिर अक्सर जो डोर होते हैं वो सेंटर से मूव नहीं होते, रोटेट नहीं होते, खुलते नहीं है, वो अपने साइड से खुलते हैं। तो इसी तरह से एनिमेशन के अंदर भी हम अपने ऑब्जेक्ट्स वगैरह को अगर साइड से मूव कराना चाह रहे हैं, टॉप से या जेड एक्सिस वगैरह के जरिए, तो हम यहाँ पिवट के नेविगेट को चेंज करके अपने ऑब्जेक्ट को मूव करा सकते हैं या एनिमेट कर सकते हैं। जिस तरह से मैं यहाँ से कीबोर्ड से एंटर बटन को प्रेस करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास पिवट का एक ऑप्शन आ जाएगा। इसके भी, इसके अंदर, इस पिवट के अंदर मुझे तमाम तीन ऑप्शन मिल जाएंगे, ट्रांसफॉर्म का भी, रोटेट का भी और एक्सकेल का भी। यहाँ से मैंने अपने पिवट को ड्रैग करके कहीं पे भी सेट किया, तो यहाँ से मैं इसको यहाँ पे अपने पिवट को सेट कर सकता हूँ। और यहाँ पे मुझे कुछ सिलेक्शन वगैरह नजर आ रही है, तो यहाँ पे अगर मैं किसी पे भी लेफ्ट क्लिक करके सिलेक्ट करूँ तो यहाँ से मैं अपने पिवट को चेंज कर सकता हूँ। और देखिए अब मैं पिवट को चेंज कर दिया। यहाँ से मैंने अपने वापस अपने टूल पे आया, तो यहाँ से मैं अगर इसे रोटेट करा रहा हूँ तो मेरा ऑब्जेक्ट उस साइड एंगल से मूव हो रहा है। यानी मैंने अपने पिवट को चेंज कर दिया तो मेरा ऑब्जेक्ट जहाँ मेरा पिवट है उसके हिसाब से एनिमेट हो रहा है या मूव हो रहा है। तो यह मॉडलिंग वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। इसी तरह से अगर हम यहाँ से कीबोर्ड से ई प्रेस करें तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है रोटेट टूल। यहाँ से भी इसका ई पिवट है, येलो वाई एक्सिस को शो कर रहा है, ग्रीन वाई, येलो जेड एक्सिस को शो कर रहा है, इसी तरह से येलो वाई एक्सिस को, और जेड और ग्रीन और जो ब्लू है वो एक्स एक्सिस को शो कर रहा है।
इसी तरह से हम कीबोर्ड से आर प्रेस करते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है स्केल टूल। स्केल टूल क्या करता है कि ऑब्जेक्ट को छोटा बड़ा करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए यूज होता है। यहाँ से भी इसके वही पिवट्स के ऑप्शन वगैरह है, इसके कलर्स उसके शो कर रहे हैं। यहाँ से मैं इसको वाई के अंदर इसको स्केल करूँ, जिस तरह जेड के तरीके जेड के अंदर करूँ, और बीच में क्लिक करके सेंटर पिवट पे क्लिक करके उसको यूनिफॉर्म तरीके से मैं इसे ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ, स्केल कर सकता हूँ। अगर इत्तेफाकन कभी हमें कुछ चीज़ों को अंडू करना होता है, अंडू जैसे आपने सॉफ्टवेयर वगैरह में यूज़ किया होगा तो आपको पता होगा कि अंडू वो होता है कि जिस तरह से हम ऑब्जेक्ट्स को प्रीवियस में अपने ले जाना चाह रहे हैं, यानी जैसे कि हमने यहाँ से ऑब्जेक्ट के साथ मॉडिफिकेशन वगैरह की, हमने इस ऑब्जेक्ट को ख़राब कर दिया, रोटेट किया वगैरह वगैरह, तो हमने इसकी मॉडिफिकेशन वगैरह ख़राब कर दी। हम चाह रहे हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट जहाँ पे था, जिस हालत में था, वो वापस वहीं पे आ जाए, यानी अपनी प्रीवियस हालत में वो आ जाए। तो यहाँ से हम कीबोर्ड से कंट्रोल जेड को प्रेस करेंगे तो यहाँ से हमने ऑब्जेक्ट को अंडू कर सकते हैं। जैसे जैसे मैं यहाँ से प्रेस करते जा रहा हूँ तो देखिए मैंने अपने ऑब्जेक्ट के साथ जो जो चेंजेस वगैरह की थी, तो यहाँ से हम उसको देख सकते हैं। और इसी के साथ हम रीडो को देखते हैं कि रीडो क्या होता है कि यानी आपका जो ऑब्जेक्ट है उसका जो फॉरवर्ड काम है, आप उससे वापस जाना चाह रहे हैं। यानी आपने जैसे अंडू करके अपने ऑब्जेक्ट के प्रीवियस वर्जन पे आ गए, यानी अपने मॉडल के प्रीवियस वर्जन पे आ गए, उसकी प्रीवियस हालत में आ गए, आप अपनी उसी हालत में उसके ऑब्जेक्ट की वापस जाना चाह रहे हैं। यानी जो आपने आगे उस ऑब्जेक्ट के साथ कोई चेंजेस की थी, आप उसी पे करंटली वापस जाना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ कीबोर्ड से कंट्रोल वाई को प्रेस करते जाएंगे तो यहाँ पे अपने ऑब्जेक्ट के फॉरवर्ड मॉडिफिकेशन पे आप वापस चले जाएंगे। इसी के साथ एडिट के अंदर भी इसको ऑप्शंस को देख सकते हैं, अंडू को और कंट्रोल वाई के जरिए रीडू को। यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आता है रिपीट का। रिपीट क्या होता है कि यानी ऑब्जेक्ट, यानी अपने सीन के अंदर जो भी आपने किसी भी मॉडल को इंपोर्ट किया लास्ट के अंदर, वो शॉर्टकट के ज़रिए आपके ग्रिड के अंदर दोबारा बन जाता है। यानी या फिर कोई भी आपने टूल वगैरह अपने क्या कहते हैं सीन के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर यूज़ किया है, वो शॉर्टकट के ज़रिए आपके सीन के अंदर आ जाता है। किस तरह से, जैसे मैंने यहाँ से एक स्पेयर को ऐड किया शेल्फ के ज़रिए, ट्रांसफॉर्म करके यहाँ लाया, और यहाँ से मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है दोबारा मुझे ग्रिड पे मिल जाए, मुझे दोबारा टूल्स के ऑप्शन के अंदर या ग्रेड्स के ऑप्शन के अंदर जाके मुझे इस ऑब्जेक्ट को दोबारा ओपन करना ना पड़े। तो यहाँ से मैं कीबोर्ड से जी प्रेस करूँगा। यहाँ से मैं कीबोर्ड से जी को प्रेस करूंगा तो यहाँ से मेरा ऑब्जेक्ट जो है ग्रिड के अंदर दोबारा बन जाएगा। इसी तरह से मैंने क्यूब को ऐड किया और मैं इसे जी प्रेस करूंगा तो देखिए मेरे पास एक डुप्लीकेट क्यूब जो मैंने प्रीवियस, तो मेरे पास एक डुप्लीकेट क्यूब आ जाएगी। इसी तरह से मैंने सबको सिलेक्ट करके यहाँ से कीबोर्ड से डिलीट प्रेस कर दिया। इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या होता है कि यानी हम ऑब्जेक्ट के अपने सीन के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को ओपन कर सकते हैं, 3D मॉडल्स वगैरह को ऐड कर सकते हैं, या फिर कोई भी टेक्सचर नेट से डाउनलोड करके अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर ला सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं, यहाँ से फाइल के अंदर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक इंपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा। जैसे मेरे पास जिस फाइल के ऊपर अभी हम करंटली काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास उस फाइल को हम देख सकते हैं। यहाँ से अगर मैं इसे बैक करूँ और मैं चाह रहा हूँ कि मेरी जो सोर्स फाइल है इसके अंदर ऐड ऑन हो जाए, यानी ओपन हो जाए, यानी मैं अपनी सोर्स फाइल पे ही रहूँ, लेकिन इसके अंदर ही मेरी माया की कोई एक फाइल ओपन हो जाए, यानी उसके ऑब्जेक्ट, उसके एनिमेशन वगैरह, उसकी तमाम चीज़ें ओपन हो जाए। तो मेरे पास ये ऑब्जेक्ट्स वगैरह मेरे ओपन हो गए। इसी के साथ मैं चाह रहा हूँ कि मैं कोई डाउनलोडेड मॉडल को ऐड करूँ, तो यहाँ से मैं इंपोर्ट में गया और यहाँ से मैंने कुछ मॉडल्स को इंपोर्ट किया। तो यहाँ से देखें, जूम आउट करके हम, तो हमारे पास कुछ मॉडल्स वगैरह आ गए। हम इसे अपने यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास कैमरा है, लाइट्स वगैरह है।
हम देखना चाह रहे हैं कि हमारे सीन के अंदर कितने ऑब्जेक्ट्स वगैरह हैं। तो यहाँ से हम टूल बॉक्स के ऑप्शन के अंदर यहाँ पे आते हैं हमारे पास आउटलाइनर। आउटलाइनर क्या होता है कि हमारे सीन के अंदर जो भी तमाम या सोर्स फाइल के अंदर जो भी तमाम ऑब्जेक्ट्स वगैरह हैं, कैमरा है, लाइट वगैरह है, जो भी एनीथिंग चीज़ें वगैरह, वो हमारा आउटलाइनर बताता है कि आपके सीन के अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं। जिस तरह से हमने यहाँ से फाइल को इम्पोर्ट किया तो यहाँ पे बता रहा है कि ये आपके ऑब्जेक्ट्स वगैरह हैं, या आपकी लाइट्स वगैरह, या आपके कैमरास वगैरह। यहाँ पे मैं किसी पे भी क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा ग्रिड के अंदर यहाँ पे मेरा सिलेक्ट हो रहा है। मैं यहाँ से इन्हें सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट भी कर सकता हूँ। और अच्छा, मैं चाह रहा हूँ कि मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी के ऑब्जेक्ट के अंदर मर्ज करूँ, यानी उसे ग्रुप कर दूँ। तो यहाँ से मैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूँ और यहाँ से मिडल माउस करके इसको ऊपर लेकर आऊँ, किसी भी ऑब्जेक्ट के पास लाके उसको छोड़ दूँ, देखिए मेरे दोनों ऑब्जेक्ट ग्रुप हो गए। एक ग्रुप के अंदर यहाँ से मैं इस प्लस बटन पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे देखें एक फाइल के अंदर मेरे दो ऑब्जेक्ट वगैरह आ गए। इसी के साथ यहाँ पे इसके कैमरा, यहाँ पे हम अपने कैमरास पैनल्स वगैरह को देख सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ शिफ्ट दबा के हम मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल दबा के अनसेलेक्ट कर सकते हैं, वही ऑप्शंस वगैरह हैं। और यहाँ से हम अपने ऑब्जेक्ट्स वगैरह ग्रुप करने का तरीका देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ से अपनी फाइल को इम्पोर्ट किया। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरी तमाम फाइल्स वगैरह हैं जो एक सीन के अंदर आ जाएं, यानी जो मेरे तमाम मॉडल्स वगैरह हैं, जैसे मेरी चेयर है, कैमरा है, लाइट है, वगैरह वगैरह चीज़ें, वो तमाम एक ग्रुप के अंदर आ जाए, एक फाइल के अंदर आ जाए। तो मैंने इन सबको यहाँ पर सिलेक्ट किया और कीबोर्ड से कंट्रोल जी प्रेस किया। तो यहाँ मेरे पास ग्रुप आ गया। मैंने डबल क्लिक करके यहाँ पे इसको रीनेम दे दिया। और मैं ऐसे कंट्रोल एच करके यहाँ से मैंने इसको हाइड कर दिया। हाइड करने से मेरे जो तमाम ऑब्जेक्ट्स वगैरह थे जिनको मैंने सेलेक्ट किया वो मेरे सीन के अंदर से गायब हो गए, डिलीट नहीं हुए लेकिन गायब हो गए। तो जिस तरह से हम मॉडलिंग के अंदर अपनी चीज़ों को ईजिली तौर पर देखना चाह रहे होते, यूज़ करना चाह रहे होते और हाइड करके कुछ मॉडल्स के ऊपर काम करना चाह रहे थे, तो इस तरह से हम यहाँ से ग्रुप करके हाइड कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से मैं इसको हाइड किया, मैं इसको शो करना चाह रहा हूँ, अपने सीन पे वापस देखना चाह रहा हूँ, तो यहाँ से मैं शिफ्ट दबा के क्लिक करूँ तो ये हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो नज़र आने लग जाएंगे। अच्छा, अगर अब मैंने इन ऑब्जेक्ट को मैंने ग्रुप कर दिया, मैं चाह रहा हूँ कि अनग्रुप हो जाए, मेरे तमाम ऑब्जेक्ट्स हैं वो ग्रुप से बाहर निकल के आ जाए। तो यहाँ से मैं एडिट के ऑप्शन के अंदर जाके ग्रुप के ऑप्शन को देख सकता हूँ और मैंने ग्रुप पे क्लिक किया तो मैं इन्हें अनग्रुप करके अपने ऑब्जेक्ट्स को बाहर ला सकता हूँ। इसी तरह से मैंने सबको सिलेक्ट किया, ग्रुप किया, हाइड कर दिया। यहाँ से मैं अपनी फाइल के अंदर आया और मैंने किसी भी ऑब्जेक्ट को ओपन किया। अब यहाँ से हम एक्सपोर्ट के ऑप्शन को देखते हैं। यहाँ से मैंने अपनी फाइल को ओपन किया ग्रिड के अंदर, और मैं यहाँ से एड फाइल के अंदर एक्सपोर्ट ऑल के ऑप्शन के पे क्लिक करता हूँ। एक्सपोर्ट ऑल के ऑप्शन बॉक्स पे क्लिक करता हूँ, यहाँ इसका ऑप्शन बॉक्स था। तो यहाँ पे आपको इसकी रिसेट सेटिंग्स वगैरह देख सकते हैं। यहाँ पे सीन के अंदर जो हमारे तमाम ऑब्जेक्ट्स वगैरह है या एनिमेशन वगैरह जो कुछ भी है, ऑल ओवर थिंग हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ से मैंने एक्सपोर्ट ऑल पे क्लिक किया। अब यहाँ पे मैं कहीं पे भी अपनी फाइल को सेव कर सकता हूँ। माया बाइनरी पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप माया की फाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, डुप्लीकेट करने के लिए, यूज़ करने के लिए, या फिर कहीं भी शेयर करके इस्तेमाल करने के लिए। इसी के साथ मैं चाह रहा हूँ कि मैं एफ को एक्सपोर्ट करूँ, ओबीजे को एक्सपोर्ट करूँ। एफ और ओबीजे क्या होता है, यानी किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर या गेमिंग सॉफ्टवेयर वगैरह के अंदर इजीली तौर पे यूज़ करने के लिए एफ और ओबीजे फाइल्स वगैरह को सपोर्टेड होती है और ये यूज़ होती है। मैंने यहाँ पे यहाँ से मैं एफ पे मैंने क्लिक किया। और यहाँ से मैंने अपनी फाइल को यहाँ पे सेव कर दिया। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे 3D व्यूअर आइकन आ गया।
कि मेरी तमाम फाइल्स जो हैं वो एक्सपोर्ट ना हो, मैं सिर्फ चंद फाइलों को सिलेक्ट करके एक्सपोर्ट करूँ। तो यहाँ से मैंने एक्सपोर्ट 2 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और यहाँ से एक्सपोर्ट सिलेक्शन पे क्लिक किया। यहाँ से मैं अपने कहीं भी फाइल पे जाके इसको सेव कर सकता हूँ। तो मेरे पास जो मेरे दोनों जो यहाँ पे, तो मेरे दोनों जो ऑब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट किए थे वो मेरे एक्सपोर्ट हो गए मेरे कहीं भी जहाँ मैंने इसको सेव किया। हम देखते हैं चैनल बॉक्स को। चैनल बॉक्स क्या होता है कि ऑब्जेक्ट्स के तमाम उसके एक्सिस वगैरह को शो करता है कि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा है, उसका एक्सिस क्या है, वो कितना रोटेट हुआ है, उसका साइज़ क्या है और उसके इनपुट्स वगैरह क्या है, उसके ऑब्जेक्ट के ऊपर टूल्स वगैरह क्या ऐड हुए हैं, वो चैनल बॉक्स शो करता है। यहाँ से अगर मैं इसको ट्रांसफॉर्म करके देखें एक्स एक्सिस में मूव करूँ तो यहाँ पे आपको चैनल बॉक्स के अंदर इसके एक्सिस के साथ चेंजेस वगैरह नज़र आएंगे। इसी तरह से मैं रोटेट करूँ, रोटेट के साथ एक्सिस इसके चेंज नज़र आएंगे आपको। ये जो जो मैं चेंजेस करता जा रहा हूँ वो मेरे चैनल बॉक्स के अंदर चेंज होती जा रही है। इसी तरह से यहाँ से मैं इसे स्केल करूँ तो देखें चेंजेस हो रही है। यहाँ से मैं चैनल बॉक्स के अंदर विजिबिलिटी पे आऊँ और यहाँ पे मैं 0 कर दूँ तो देखिए मेरा ऑब्जेक्ट हाइड हो गया, और 1 करूँ तो मेरा ऑन शो हो गया। तो इस तरह से भी आप ऑब्जेक्ट को हाइड और शो कर सकते हैं। यहाँ से मैं इन तमाम, अच्छा मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो रिसेट हो जाए, यानी जो उसका प्रीवियस जो हालत थी जहाँ ये ऑब्जेक्ट था, जो उसका साइज वगैरह था, वो वापस नॉर्मल पे आ जाए। तो यहाँ पे मैंने सबको तमाम लेफ्ट क्लिक करके सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने इसको 0 प्रेस कर दिया तो मेरा ऑब्जेक्ट अपने ग्रिड के 0 0 पे आ गया लेकिन हाइड हो गया। तो यहाँ से मैं इसके स्केल पे तीनों को सिलेक्ट करके 1 प्रेस करूँ तो मेरा ऑब्जेक्ट अपनी नॉर्मल हालत में मेरे ग्रिड पे आ गया। रिसेट ऑप्शन को देखते हैं, जिस तरह से मैंने यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट को रिसेट कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो मेरी अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाए, यानी जिस तरह से मेरा ऑब्जेक्ट जो पहले था वो वैसा ही आ जाए। तो यहाँ से हम मॉडिफाई के अंदर रिसेट ट्रांसफॉर्मेशन ऑप्शन का यूज़ करते हैं। जैसे हम रिसेट पे क्लिक करेंगे, जो ऑब्जेक्ट मेरा ग्रिड पे जहाँ था, जिस हालत में था वो वैसे उसमें आ गया। इसी के साथ मैं चाह रहा हूँ कि मैंने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे मैंने इस तरह से ट्रांसफॉर्म किया, एडिट वगैरह किया। मैं चाह रहा हूँ कि अब जब भी मैं अपने ऑब्जेक्ट को रिसेट करूँ या फिर उसको चैनल बॉक्स के अंदर उसकी 0 0 सेटिंग करूँ, उसको नॉर्मल करूँ, तो जिस हालत में मैंने अपने ऑब्जेक्ट को सेट किया हुआ वो उसी हालत में आए, यानी ग्रिड के 0 0 में ना आए और अपनी ओरिजिनल हालत में ना आए, यानी चेंज जो की हुई मैंने उसकी हालत है या मैंने जो उसके साथ मॉडिफिकेशन वगैरह की है वहीं पे उसकी फ्रीज हो जाए, यानी उसकी सेटिंग 0 0 हो जाए। यानी जो मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पे ट्रांसफॉर्म किया, रोटेट किया, मैं चाह रहा हूँ उसकी जो सेटिंग है वो 0 0 पे यहीं पे हो जाए। तो यहाँ से हम इसको फ्रीज पे क्लिक करेंगे तो देखें यहाँ यहीं पे मेरा ऑब्जेक्ट इसी हालत में है, इधर ही है, लेकिन ग्रिड के यहाँ पे मेरे ऑब्जेक्ट 0 0 ट्रांसफॉर्मेशन में आ गया, रोटेट में आ गया और इसकी स्केल की जो ऑप्शन है वो नॉर्मल पे आ गया। तो जब भी मैं इस ऑब्जेक्ट को कहीं भी मॉडिफाई करूँगा और फिर अगर मैं इसे रिसेट करूँ या चैनल बॉक्स के अंदर आगे इसके सेटिंग को रिसेट करूँ तो जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो अपनी असली हालत में वो इधर ही आ जाएगा। तो इस तरह से फ्रीज के ऑप्शन को हम यूज़ करते हैं।